फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी तक हम लोगों ने इफ फॉर्मूले को अप्लाई किया था, जिसमें हमारे पास दो रिजल्ट होते थे, ये या ये, इस तरह से, जिसमें कंडीशन एक ही होती थी। उसके बाद हमने इफ को एंड के साथ यूज किया, उसमें क्या रहा, रिजल्ट दो थे लेकिन हमारे पास कंडीशन कई कई होती थी, उसमें दो और दो से ज्यादा। इफ और के साथ हमने और भी यूज करके देखा, तो और में भी हमारे पास दो रिजल्ट और दो से ज्यादा जो है कंडीशंस होती थी। आज हम करेंगे इफ नेस्टेड। तो इसमें क्या है, हमारे रिजल्ट ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स और ये है इंसेंटिव, तो हमें एक ही सेल्स के ऊपर ये तीनों चारों अप्लाई करना है। ये फर्स्ट वाला हमारा 12 लाख से अगर अबव किसी की सेल्स हुई है तो उसे हम देंगे 20% का इंसेंटिव। 1 लाख से ज़्यादा हुई है तो 10% का जो इंसेंटिव है, और अगर 90,000 से ज़्यादा है तो 5% का। इसके अलावा 90,000 से कम है तो क्या है, तो 0% इंसेंटिव मिलेगा, मतलब कोई इंसेंटिव उसको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम ये डिलीट करते हैं और अपने तरीके से इसको फॉर्मूला लगा के फिर देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इज इक्वल टू इफ। अब हमने इफ इस पे अप्लाई किया, सॉरी टैब, इफ अप्लाई किया। अब इफ के साथ हमें कौन से कॉलम है जिससे हमें सेल्स वाले के ऊपर रखना है, तो हमने क्लिक किया तो D2 आ गया हमारे पास। अब D2 जो है हमारा ग्रेटर देन हो, बराबर किसके, 12 लाख, 12 लाख से ज्यादा हो तो क्या हो, D2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20% से, तो इन्हें 20% का इंसेंटिव मिले। अब हमने कॉमा लगाया, ये हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। अब हमें दूसरी कंडीशन देनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें इफ का अप्लाई करना होगा। नीचे आ गया है, इफ को हमने अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट तो आ गया उसमें। अब D2 को वापस लिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख। अब कॉमा लगाया, अब क्या है, अब हमें 10% का देना है इन्हें डिस्काउंट, तो हमने यहाँ पे लिखा कॉमा D2 मल्टीप्लाई बाय 10%। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब हमें देना है तीसरी, इफ अगर D2 ग्रेटर देन हो, इज इक्वल टू 9 लाख, 90,000, कॉमा D2 मल्टीप्लाई बाय 5% और कॉमा लगाया 0। अब मेरा तो ये इस लाइन में आ गया है, अगर आपका नहीं आए एक लाइन के अंदर तो आप शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो वो नीचे लाइन में आ जाएगा। अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, इसमें 3 ब्रैकेट हमने ओपन किए थे, 3 ब्रैकेट हैं, और उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है और बता रहा है कि आपका जो है वो आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं 3, और अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, अब ये आ गया है। अब इसको डबल क्लिक किया यहाँ से और इसको हम चेंज करेंगे अकाउंटिंग में, तो ये हमारे पास निकल के आ गया इंसेंटिव्स इनके, कि इसने खुद लगा दिया कितने कितने परसेंट का है। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपने सही लगाया फॉर्मूला या नहीं लगाया है,
तो इज इक्वल टू इसमें D4 में है 1,58,858। मतलब क्या हुआ, इसमें 20% का डिस्काउंट इंसेंटिव्स इनको लगे होंगे। तो इसे मल्टीप्लाई किया 20% से, एंटर किया, तो देखिए सेम रिजल्ट वही आया जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब ये तो एक तरीका हो गया कि हमने उससे निकाल लिया अपना रिजल्ट, इन्हें इंसेंटिव देना कि कैसे हम इन्हें इंसेंटिव देंगे। अगर हमें ये परसेंटेज में देखना है कि कितने कितने परसेंट इनके पास आया है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का साइन इससे बीच से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ, इसे हम वैसे भी फॉर्मूले भी बीच में हटा सकते थे, लेकिन हम दोबारा लगाएंगे ताकि याद रहे हमें। टैब को प्रेस किया हमने, दोबारा D2 लिया, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 लाख, कॉमा। और हमेशा याद रखिए जब आप कोई फार्मूला ऐसे अप्लाई कर रहे हो तो उसे जो है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिएगा, और तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। 20%, कॉमा, इफ, ये दूसरी कंडीशन आ गई अब, D2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लाख, कॉमा, 10%, कॉमा, इफ D2 greater than is equal to 90,000, then 5% incentives इस पे लगेंगे, कॉमा, 0, एंटर किया, एरर आ गया, दोबारा से ओके कर दिया, तो ये इस तरह से आया, इसे डबल क्लिक किया। अब यहाँ से हमें करना है परसेंटेज, परसेंटेज हो गया। अगर आपको पीछे से डेसिमल नहीं चाहिए तो वो हटा दीजिए, और ये आपका रिजल्ट निकल कर आ गया। 5% लगा, यहाँ 20%, यहाँ 10%, यहाँ 20%, 10%, इसी तरह से ये रिजल्ट आपका आ गया। अगर टेक्स्ट में होता तो हम कैसे करते, जैसे यहाँ पे हमारे दो प्रोजेक्ट हैं, एक डेल का प्रोजेक्ट चल रहा है और एक HP में प्रोजेक्ट चल रहा है, तब हम इस पे फॉर्मूला लगाते तो कैसे लगाते कि ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। यहाँ पे हम लगाते हैं इज इक्वल टू इफ C2, आपकी बार C2 आएगा क्योंकि हमें इस वाले जो है कॉलम में देखना है, तो C2 इज इक्वल टू, अब इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि टेक्स्ट है, डेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, प्रोजेक्ट 1 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। ये हो गई एक कंडीशन कि अगर आपका डेल है तो प्रोजेक्ट 1 लिख कर आए, और उसके बाद इफ C2, ये वाला C2 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा HP इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रोजेक्ट 2 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, दो ब्रैकेट थे, ओके। अब यहाँ आ गया प्रोजेक्ट 1 लिखकर, और हमने इसे
डबल क्लिक किया तो ये हमारा नीचे तक आ गया। ये प्रोजेक्ट 1 है क्योंकि ये डेल है, प्रोजेक्ट 2 है क्योंकि ये एचपी है, ये भी प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है, एचपी है। तो इसमें क्या है, ये एक छोटा फ़ॉर्मूला है जिससे आप आराम से लगा के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। ये तो 2 प्रोजेक्ट हैं, अगर इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे तब भी आप कॉमा लगा-लगा के उसके बाद और इसमें कंडीशंस दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज इफ विद नेस्टेड। ठीक है, अब कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। इफ विद नेस्टेड।